बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम अनजान रहते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करने की। अभी रिसेंटली मैं वीडियो देख रहा था ये वाली इसमें लब बबर भैया और अनुज भैया ने रिजाइन कर दिया था अमेजन को। क्यों कर दिया था आप जाकर देख सकते हो, तो इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। बेसिकली हुआ क्या, लब बबर भैया को एक कॉल आया था एचआर की तरफ से कि तुम्हें एक मीटिंग ज्वाइन करनी है। उनको भी नहीं बताया गया था किस चीज के लिए मीटिंग है, तो उनको बस मीटिंग ज्वाइन की तब उन्हें पता चला था उनकी कमेटी बैठी थी। बेसिकली उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। वो सवाल ये, तुम्हारा कोई साइड बिजनेस है क्या? तो भैया ने बोला कि नहीं, ऐसे साइड बिजनेस तो है नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि कुछ भी ऐसा चीज जिससे तुम साइड से अर्निंग करते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, एक यूट्यूब चैनल है, इससे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। तो फिर कंपनी ने फिर ये मना कर दिया था कि आप यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर सकते कंपनी में काम करते हुए। तो वहाँ पे उन्होंने फिर एक चीज करना था, फिर उन्होंने वहीं पर रिजाइन दे दिया था। बेसिकली ऐसे अनुज भैया के साथ भी हुआ था, उनको भी कॉल आया था, उनको भी यही बोला गया था। बेसिकली अनुज भैया को भी यही आया था कि आप कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकते काम कर किसी कंपनी में काम करते वक्त, अमेजोन में काम करते वक्त। तो ऐसे उनके कंपनी में 10-15 एम्प्लॉय भी ऐसे थे कि जिनके यूट्यूब चैनल थे। तो फिर उन्होंने फिर वहीं पे एक्शन लेना था कि या तो रखेंगे, सबको रखेंगे, तो फिर किसी को नहीं लिया जाएगा ऐसे करके। तो फिर वहीं उन्होंने फिर इससे पहले कंपनी कोई एक्शन ले, तो उन्होंने वहीं पर रिजाइन कर दिया था भैया ने। बेसिकली जो हजार था, जो मीटिंग बैठे थे, उन्होंने कहा था अभी इस बेसिस पे जज मत करो, एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि फाइल अभी आगे जाएगी। तो हो सकता है कि तो इतना कुछ एक्शन लिया ना जाए, अलाउ कर देगी यूट्यूब चैनल या कुछ भी साइड बिजनेस। बट फिर भैया ने वहीं पर रिजाइन कर दिया। इससे पहले कोई एक्शन ले कोई कंपनी, खुद फिर वहीं रिजाइन करके यूट्यूब को चल लिया था। फिर वो यूट्यूब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये थी स्टोरी। तो बेसिकली इसमें दिक्कत क्या आती है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि असल में कंपनी की दिक्कत क्या होती है। अगर किसी एम्प्लॉय का यूट्यूब चैनल होता है तो कंपनी की क्या दिक्कत है? तो मैंने बहुत रिसर्च करी, तो मुझे उतना कुछ खास मिला नहीं। एक चीज जो मुझे मिली थोड़ी सी लॉ के रिगार्डिंग, वो मैं बताऊंगा। एक जो मुझे कुछ पॉइंट जो मुझे लगते हैं कि ये चीज हो सकता है कि कोई कंपनी अलाउ नहीं करती है किसी एम्प्लॉय का यूट्यूब चैनल, वो ये हो सकता है। पहली जो चीज मुझे लगती है वो ये है 100% फोकस। मतलब कि अगर कोई किसी एम्प्लॉय का साइड बिजनेस होता है तो हो सकता है कि वो अपना 100% पोटेंशियल ना दे पाए जॉब पे। ऐसा कंपनी को लगता है। कंपनी को लगता है कि अगर किसी का साइड बिजनेस होगा तो वो अपना 100% दिमाग नहीं लगा पाएगा अपने जॉब पे। उसका फोकस आधा जॉब पे रहेगा, आधा बिजनेस पे रहेगा। बट कंपनी जो पे कर रही है वो उसको 100% के लिए ही पे कर रही है, 100% सैलरी पे कर रही है। तो इसलिए कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं, ये 100% फोकस नहीं कर पाएगा और कुछ परसेंट का दिमाग उसमें भी जाएगा, बिजनेस में भी। बट ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी को दिक्कत होती है। कुछ कंपनी जो होती है अलाउ कर देती है साइड बिजनेस को, बट कुछ होती है जो अलाउ नहीं करती है। तो यही होता है जो कंपनी को लगता है। दूसरा जो रीजन मुझे ये लगता है वो ये है कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को साइड बिजनेस होता है, वो अगर ग्रो कर जाता है, तो बाकी जो उसे देख के जो एम्प्लॉय होंगे वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे या फिर अपना कुछ साइड स्टार्ट कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कमी आ जाएगी। सब लोग कंपनी छोड़ के जाने लगेंगे, तो कंपनी एम्प्लॉयमेंट कमी आ जाएगी, तो कंपनी के इससे इफेक्ट पड़ेगा बहुत बुरा। फिर कंपनी डाउन भी जा सकती है। तो अगर कंपनी में एम्प्लॉय कमी आ जाती है तो कंपनी डाउन जाती है। तो ये दूसरा मुझे लगता है। और एक तो ये है कि अगर मान लो एक जो मुझे मिला था लॉ के रिगार्डिंग, वो ये था कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट में काम करते हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब में करते हो, तो उसमें ये एक लॉ होता है कि इंडियन पैनल कोड के कुछ होता है जिसमें 168 का कुछ एक्ट होता है, जिसमें ये होता है कि आप कोई भी जॉब करते हो पब्लिक सर्वेंट में, गवर्नमेंट जॉब, उसमें आप साइड बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि ये होता है, उनका मानना होता है कि अगर कोई साइड बिजनेस करता है तो अपना 100% नहीं दे पाएगा जॉब, उसका कुछ दिमाग उसमें भी लगा रहेगा। बट ऐसे आप साइड बिजनेस कर सकते हो, बट अपने नाम पे नहीं कर सकते। आप हो सकता है कि आप अपने भाई के नाम पे खुलवा लो, या अपने, अगर आप बड़े हो तो आप अपने बेटे के नाम पे या अपनी वाइफ के नाम पे खुलवा सकते हो बिजनेस, बट अपने नाम पे नहीं खुलवा सकते। दिमाग आपका लगेगा, चला आप रहे होगे, बट वो नाम जो होगा रजिस्टर वो किसी और के नाम पे होगा। तो ऐसे कर सकते हो आप। ये अगर इसमें एक जो होता है वो आप बाईपास करके जा सकते हो कि अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर ना करा के अपने वाइफ या आपको किसी भी जो रिलेटिव जो है ट्रस्टेबल उसके नाम पे करा के चला आप रहे होगे, लेकिन नाम पे किसी और का होगा। तो ऐसा कर सकते हो, तो इससे कंपनी को लगेगा भी नहीं कि ये आप चला रहे हो, ये आपकी नाम पे कंपनी है, आपकी साइड बिजनेस। तो अब ये कर सकते हो। ये था एक एक्ट जो, बट ऐसा नहीं कि ये लॉ पूरे इंडिया में सबके लिए है, पब्लिक के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए। पब्लिक के लिए नहीं है, बस गवर्नमेंट में है। बट पब्लिक में होता है, पब्लिक क्या प्राइवेट में ऐसा होता है कि आप कंपनी की आपकी मर्जी है, आपकी कैसी पॉलिसी बनाते हो। अगर आप कोई कुछ होती है जो प्राइवेट कंपनी अलाउ कर देती है साइड बिजनेस, बट कुछ होती है जो अलाउ नहीं करती है, अपनी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। शायद अमेजन में यही होगा कि वो अलाउ नहीं करती उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत, इसीलिए उन्होंने फिर वहाँ पे उनको ऑब्जेक्शन उठाया होगा। फिर वहाँ पे उन्होंने भैया ने डिजाइन कर दिया था, इससे पहले कोई कंपनी एक्शन ले उन्हें। फिर क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा करियर हो सकता है, क्योंकि अगर सोचो जिस यूट्यूब के लिए अगर कोई कमेटी बैठ जाए तो कुछ तो बात होगी यूट्यूब में, तभी भैया ने डिजाइन करा होगा। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ कि क्यों कोई कंपनी अलाउ नहीं करती, क्या दिक्कत आ सकती है कंपनी को। तो नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि कंपनी से क्या दिक्कत आती है और ये सही है कि नहीं है, लीगल है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताओ।